मुख्यमंत्री जी राजस्थान के श्री भजन लाल शर्मा जी को कहेंगे, आपके द्वारा पुष्कर के लिए, बागेश्वर परिवार के लिए, हमारे कथा यजमान शर्मा जी, उनके पुत्र पवन, जिन्होंने इतना बड़ा बीड़ा उठाया सनातन का, उनके द्वारा, आपके द्वारा जोरदार ताली बजा करके हम सब उनका बोलिए रामचंद्र भगवान की। पवन सुत हनुमान की। जगत जननी मां सीता जी की। बोलो वंशी वारे की। गिरिराज धरण की। और जितने भी कथा सुनने आए उन सभी की। आज के हनुमत कथा के इस कार्यक्रम में सबसे पहले तो मैं महाराज जी को प्रणाम करता हूं, उनको चरण वंदन करता हूं, और उसके बाद मैं आयोजकों को भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने बहुत ही अच्छा कार्यक्रम यहां रखा है, और जिसमें हमारे पीठाधीश्वर श्री बागेश्वर धाम सरकार, बोलिए बागेश्वर धाम की, ऐसे उसकी सरकार पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी, इन्होंने जो सनातन की जो ज्योति है उसे बढ़ाने का काम पूरे देश और दुनिया में कर रहे हैं। आज के इस कार्यक्रम में स्वामी अचलानंद जी गिरी जी महाराज, जुगल जोड़ी बाबा रामदेव मंदिर जोधपुर, मेरे साथ आए केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भारत सरकार भागीरथ चौधरी जी, हमारे यहाँ पहले संगठन महामंत्री रहे, अब तेलंगाना संगठन महामंत्री हैं माननीय चंद्रशेखर जी भाई साहब, हमारे शिक्षा मंत्री मदन दिलावर जी, जल संसाधन मंत्री सुरेश रावत जी, मुख्य आयोजक श्याम सनातन सेवा समिति गौरी शंकर जी, और आप सभी मेरे भाई और बहनों, सबसे पहले तो मैं आप सभी का वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, आप सभी को मैं प्रणाम करता हूं। महाराज जी, आपने ये हमारे तीर्थों के राजा तीर्थराज पुष्कर में ये भव्य आयोजन किया है, और इस सनातन की ज्योति को जो आगे आप बढ़ा रहे हैं, और विशेषकर मैं कहना चाहता हूं हमारे उन युवा भाई बहनों के मन में जो आपने एक सनातन संस्कृति के लिए जो एक जिस तरह से कि हमारे युवा भाई बहन पूरी तरह से हमारी सनातन संस्कृति को समझें, क्योंकि मैं देखता हूं कि वो आपको इतना फॉलो करते हैं, इतना देखते हैं, निश्चित रूप से आप परमपिता परमात्मा के वो भक्त हैं, वो गुरु हैं, जो आप एक सनातन संस्कृति को हमारे युवाओं के दिलों में आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। इसलिए मैं आपको प्रणाम करता हूं, आपको वंदन करता हूं। महाराज जी, राजस्थान में आप आते हैं, निश्चित रूप से जहां आप जाते हैं वहां आप उस स्थान को, उस क्षेत्र को आप राम में बना देते हैं, हनुमान में बना देते हैं, और यहां की महिमा तो अलग है। मैं कभी कभी पुष्कर वालों को कहता हूं कि ये वो स्थान है, ये ब्रह्मा जी का स्थान है, और मैं आपको भी बताना चाहता हूं कि ये वो स्थान है तो दोनों सागरों को जोड़ता है। यह हिंद महासागर को भी जोड़ता है, तो यह अरब सागर को भी जोड़ता है।
क्योंकि यहाँ की पुष्कर राज का जो आधा पानी है, मैं हमेशा बताता हूं लोगों को, बारिश होती है आधा पानी हिंद महासागर की तरफ जाता है और आधा पानी अरब सागर की तरफ जाता है। ये ब्रह्मा जी की भुजाएं जो जिस तरह से हैं, उन भुजाएं ये पृथ्वी को पूरी तरह से, ब्रह्मा जी ने एक तरफ अरब सागर तो दूसरी तरफ हिंद महासागर को जोड़े हुए हैं। ये इतना पवित्र स्थान है। लगातार हमारी सरकार इसके लिए काम कर रही है। और महाराज जी, मैं कहना चाहता हूं, आपको जब पुष्कर में आएंगे तो आने वाले समय में पुष्कर की छटा भी आपको अलग बिखरी दिखेगी, ये भी मैं कहना चाहता हूं। हमने पिछले बजट में इसके लिए डीपीआर बनाने का काम किया। हमारी संपूर्ण पुष्कर की पूरी डीपीआर हमारी बन गई है। आज से 8-10 दिन पहले मेरे पास सुरेश जी हैं, लाकावत जी और हमारे ये सभी लोग थे, हमारे पुष्कर के, हमारे विधायक, हमारे मंत्री हैं, जल संसाधन मंत्री, सभी पुष्कर वालों को मैंने बुलाया। अभी कुछ यहाँ से मुझे बुलाने हैं, उसमें कोई संशोधन होना है। हमारे पुष्कर सरोवर से लेकर के, घाटों से लेकर के, रोड से लेकर के, बाजार से लेकर के, हम चाहते हैं कि हमारा ये तीर्थों का राज पुष्कर ये ऐसा बने कि लोग यहां अपने आप चले आएं और हमारे तीर्थराज पुष्कर के दर्शन करें। हमने लगातार हम काम कर रहे हैं। हमने गिरिराज जी के लिए 400 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा है, उसका काम हमारा चल रहा है। हमने जब भगवान कृष्ण मथुरा से संदीपन गुरु के आश्रम में उज्जैन गए थे, तो उसके लिए हमने कृष्ण गमन पथ बनाने का काम हम कर रहे हैं। उसके लिए लगातार काम हो रहा है, वो भी हम कर रहे हैं। खाटू श्याम के मंदिर के लिए हमने अलग से पैसा दिया है और हमने हमारे जितने भी हमारे मंदिर हैं उनके लिए 100 करोड़ रुपए हमने दिया है, जिससे उन मंदिरों का पहले चरण में हम काम कर सकें, जो प्रमुख मंदिर हैं। मेहंदीपुर बालाजी के लिए भी दिया है। लगातार हम काम कर रहे हैं, क्योंकि यह सनातन संस्कृति का हमारा आधार है। मेरे भाई और बहनों, मैं इतना कहना चाहता हूं, हमारे गुरु पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी लगातार हमेशा जिस मंच पर रहते हैं, वो सनातन संस्कृति हमारे कैसे आगे बढ़े, कैसे उसका हम पालन करते हो, हमारी सनातन संस्कृति को कैसे आगे बढ़ाएं। क्योंकि राजनीति होती है, लेकिन उसमें भी धर्म होना चाहिए, धर्म होना चाहिए। क्योंकि कोई भी काम होता है वो जन के मानस का होना चाहिए। क्योंकि हमारी संस्कृति, आप जब नहीं आए थे मुख्यमंत्री जी, तब हमने एक बात कही, भारत के जितने प्रदेश हैं उन प्रदेशों का यदि किसी को राजा बनाया जाए तो उस प्रदेश का नाम राजस्थान है, प्रदेशों का राजा। पर यदि राजा प्रदेशों का राजस्थान है तो राजा बिना मुकुट के नहीं बनता, मुकुट पुष्कर होगा। जय हो। चार भुजानाथ की, मेड़ तारी महारानी की, श्री जगत पिता ब्रह्मा की। हम 8-10 वर्ष पहले पुष्कर आए थे, तब और अब में बहुत अंतर है। पुष्कर में बड़ा अद्भुत है। आप आए तो गुरु का काम है कहना, हमको बस यहाँ का सब कुछ बहुत बेहतर लगा। पुष्कर बेहतर नहीं, बेहतरीन है। यहाँ सैलानी आते हैं, हम चाहते हैं सैलानी श्रद्धालु बनकर आए और यहाँ का पब क्लब पार्टी बंद हो जाए, और आपके हाथ में है। ये होटलों में यदि बंद हो जाएगा, सोई हमें लगता है कि इससे बेहतर तीर्थ कहीं है भी नहीं पृथ्वी पर,
और विश्व का एकमात्र स्थान ब्रह्मा जी का है। और पुष्कर वाले, राजस्थान वाले सनातनी के रूप में सबसे ज्यादा किसी को वर्तमान में राजस्थान में देखा जाता है तो यहाँ के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी को देखा जाता है। हम बहुत इस बात से प्रसन्न हैं। पूछो किससे? अरे जोर से तो पूछो। पहले मुख्यमंत्री ऐसे हैं जो नई साल पे गोवा मनाली नहीं जाते हैं, गिरिराज जी जाकर के परिक्रमा लगाते हैं। आप लोग ये ना कहना कि गुरुजी उनके सामने बहुत महिमा गा रहे। जो सही है वो कहना चाहिए, चाहे जहां रहो सही कहो। भैया हम अपनी आंखों से देखे गिरिराज जी के प्रति जो आपका समर्पण है, गोवर्धन नाथ के प्रति आपका जो समर्पण है वो अद्भुत है। संतों के प्रति भी हम भले ही मध्य प्रदेश में रहते, बीच बीच में कई बार नहीं आ पाते, पर पूरी खैर खबर महाराज जी ठीक हैं। कन्या विवाह उत्सव, कैंसर हॉस्पिटल, पदयात्रा, एक बार जब पदयात्रा थी दिल्ली से वृंदावन तक की, तब खबर आई, आपने कहा कि एक पदयात्रा आप राजस्थान में भी हिंदुओं को एक करने की करना।